से आते हैं तो उनका वेलकम कैसे होता है, तो बताइए राज, कैसे वेलकम किया आपने नए सदस्य का? We don't do a lot of we don't get too busy with them. We don't want to put them under pressure, make them conscious. Directly they come into the scene and I usually don't even say anything much. Once they finish the first take अच्छे से first shot हो गया, then I'll go and say welcome on board. All the best. That's the best welcome actually. Usually I don't. I always cut, we got it, then I go and say. निमृत, आपको लगता है कि मतलब एक अच्छा वेलकम मतलब होना चाहिए था, जो कि अभी बोल रहे बहुत सिंपल सा हुआ? जो आप ढूंढ रही वो शायद आपको मिला नहीं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि राज सर इन लोग और डीके सर, इनका स्टाइल इतना कैजुअल है कि और इतना ये लोग आराम से आपको पूरी छूट और पूरी ढील देते हैं कि आपको लगता है कि या तो बहुत अच्छा जा रहा है या बहुत ख़राब जा रहा है। तो मैंने जब फर्स्ट टेक दिया था, मुझे याद है, मैं ऐसी एक्टर हूँ कि मुझे मॉनिटर पे बार बार जाके कभी भी देखना नहीं होता। मैं डायरेक्टर्स को देख रही होती हूँ कि इनका रिएक्शन क्या है, या इनको पसंद आया कि नहीं आया। तो जब कोई नोट्स नहीं मिल रहे थे, मैंने कहा तो पता नहीं ठीक नहीं हो रहा है, या उनको लग रहा है अरे ये तो कैसे बताएंगे क्या, बट आई देन रियलाइज कि इनका स्टाइल ये है कि ये ज़्यादा ना आप पे प्रेशर डालते हैं, आपको पूरी तरह एक फ्रीडम है सेट पर, आपने जो जैसे आपको अप्रोच करना है कीजिए। तो जब मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा था तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ ओके, नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो और फिर धीरे धीरे आपको एक वर्किंग रिलेशनशिप एक समझ में आता है कि ओके, यहाँ पे बहुत आराम और ईज़ और बहुत ही चिल्ड आउट तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा और सीन ख़त्म हो गया। और मुझे लगता है क्या एक और टेक नहीं, ये एक ही टेक या दो ही टेक में हो गया, बिकॉज आई एम समवन हु लाइक्स टू काइंड ऑफ डू अ फ्यू मोर टेक्स एंड आई एम ऑलवेज, थिएटर की ट्रेनिंग है शायद थोड़ा वो रहता है कि जितनी आपको 15 करने हैं टेक्स उतना करते हैं। तो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है। बट राज, आपको क्या लग रहा था कि इस बार लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि 2 सीरीज़ को इतना दर्शकों ने प्यार दिया है, और इस बार हम इसमें और ज़्यादा मतलब 3rd सीरीज़ के लिए क्या ऐसा करें एक्सट्रीम कि वो पीछे के जो 2 है ना, उसको देख के ये कहें कि नहीं यार ये वाला तो और भी अच्छा था? स्टोरी और प्लॉट और कॉम्प्लेक्सिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया हमने इंस्टेड ऑफ स्केल, क्योंकि स्केल ख़राब कर देती है मेरे ख्याल से, कि स्केल स्टोरी को ख़राब कर देती है। दैट्स बीन माई एक्सपीरियंस एज ऑडियंस। सो या ज़्यादा ध्यान कैरेक्टर्स के ऊपर, और जो फेमिलियर था सीज़न 2 और सीज़न 1 में, उसके लिए वी नीड टू डू कॉल, वी शुड ऑटोमेटिकली आ जाता है एक जेके का कैरेक्टर। एज वी आर राइटिंग वी नो कि जेके क्या बोलने वाला है, एंड यू वांट दैट फेमिलियरिटी, दैट्स व्हाई यू आर कम बैक। बट वेयर कैन आई टेक जेके नाउ इज़ ऑल्सो एक्साइटिंग। सो द फोकस वॉज रियली ऑन द बैलेंस। आपने बहुत हेल्प की है श्रीकांत की, लेकिन वो आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर रहा है। जिस तरीके से प्रोमो में आपकी शिकायतें हैं उनको लेकर कि तुम्हारी तो फैमिली हो गई, ये मेरी शादी है, मतलब वो कॉमेडी वाला जो आया है ना, वो बहुत सच वाकई में मतलब काबिले तारीफ है। थैंक यू, शुक्रिया। मैं तो मतलब अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मनोज सर के सामने मैं मतलब उनकी मतलब ऐसे हमारे सीन्स हैं उनके साथ में, मतलब इतने तोड़फोड़ सीन्स हमें करने को मिले हैं। बहुत ही मज़ा आया सीज़न 3 में। आपने जो 1 और 2 में हम दोनों का हमारी नोक-झोंक जो देखी है, तो कई लोग हमेशा वही बोलते हैं कि वी लव द नोक-झोंक बिटवीन तिवारी एंड जेके, तो वो इस बार भी मिलेगी आपको, और मज़ेदार होगी बहुत सारी चीज़ें। क्या क्या होगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। हमने बहुत मजे लिए हैं इस सीजन में भी। शादी.com पे देखा है आपने, मतलब आप पर्सनली कभी गए हो? नहीं, मैं तो गया नहीं कभी, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, तो शादी.com पे कभी मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब मैं जवान था तब ना ये दूसरे जो डेटिंग एप्स थे वो भी नहीं थे। थोड़ा जल्दी पैदा हो गया अनफॉर्चुनेटली। 3 स्टार्स है, मतलब मनोज हैं, जयदीप है, आप हो, तो कहते हैं ना जब एक ही फ्रेम में इतने सारे एक्टर्स और सब अपने लेवल पे एकदम बेहतरीन एक्टर्स हैं,
तो एक्टर्स के लिए कितना चैलेंज बढ़ जाता है कि अब तो मतलब करो या मरो वाली सिचुएशन है, वो खुद को वो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली क्या है मैम कि जब हमारे सामने एक जो को एक्टर होते हैं ना, जैसे कि टेनिस मैच की तरह होता है कि आप जो फेंकेंगे अपना शॉट जो आपका जाएगा और वहाँ से फिर क्या आएगा, इट्स लाइक रियली लाइक दैट तो जितने वो बढ़िया और जितने बड़े स्टेटस के, एंड बाय स्टेटस आई मीन एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ वर्क चॉइसेस, एंड बोथ मनोज सर एंड जयदीप आर एक्टर्स दैट इंस्पायर generationally they've inspired people. Manoj sir movie, he's been around for such a long time. Jaideep, of late we've seen what incredible क्या किस लेवल का उनका काम चल रहा है। मेरे पास तो शब्द नहीं है जिस तरह के वो रोल्स पिकअप करते हैं और जैसे वो काम करते हैं, इनसे जो सीखने को मिलता है एक्चुअली, इनकी जब प्रेजेंस में आप खड़े होते हैं या इनके सामने आप इनको बस ऑब्जर्व करते हैं ऑन सेट ऑफ सेट, आजकल इंटरव्यूज़ में, आई थिंक वो आपको ना सिर्फ एक बेहतर एक्टर बट एक बेहतर इंसान ही बनने की इंस्पिरेशन देते हैं, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी को ऐसे गौर से इतने करीब से देखा है कहीं पे, विच इज़ व्हाट मेक्स देम सच इंटरेस्टिंग एंड फैबुलस एक्टर्स, कि आप बार बार आपका आप एक व्हाटएवर जो भी एक किरदार निभा रहे हैं पर्दे पर, आप उनके प्यार में पड़ जाते हैं उन किरदारों के, और आप भूल नहीं पाते हैं। तो वो एक क्वालिटी जो है वो एक लिव्ड क्वालिटी है कि उन्होंने ज़िंदगी बहुत करीब से देखी है, और उनमें एक ना जजमेंट नहीं है, और एक हर किसी के साथ कैसे आपको अपना पेश आना है, कैसे बर्ताव करना है, किससे कैसे बात करनी है। मैं उन चीज़ों में बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे वो चीज़ें करीब से देखने को मिलती हैं, बिकॉज आई थिंक जैसे पीपल लाइक मी हु आर नॉट फ्रॉम द बिजनेस, एंड मैं हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट के तौर पे देखना चाहती हूँ, भले मैं आज आपसे मिल रही हूँ 10 साल बाद मिलूँ, जब भी मुझे मज़ा इसमें आता है कि कहाँ पे मैं क्या सीख पा रही हूँ, मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, इट्स लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये बार बार ज़िंदगी में मौके नहीं आते। हम सबके परिवार में ना एक तो फैमिली मैन होता ही है, फिर चाहे माँ हो, पिता हो, हस्बैंड हो, बच्चे भी बहुत कुछ सिखा देते हैं माँ बाप को। तो आपके घर में ऐसा कौन है जिसको आपको लगता है कि नहीं ये हमारे घर का फैमिली मैन है? मेरी नानी 94 ईयर ओल्ड, एंड उनमें जो गट्स और उनमें जो एक तरीके का एक जो जिंदा दिली है वो मैंने बहुत कम मर्दों में देखी है। तो 94 साल की, अपने आप अकेले रहती हैं, अकेले अपना सब कुछ अपना संभालती हैं, खाना बना लेती हैं, उनकी जो परख है, उनका जो ज़िंदगी को देखने का तरीका है, वो हमारी एक तरह से शी इज़ अ फैमिली मैन इन दैट सेंस। राज, आपके लिए? I was thinking about it. My mom, she handles so many things at the same time, and always has the energy for everything and the patience to everything and to deal with various situations. So, and interestingly, the idea of family man वो मेरे अंकल से आया है। हम सब एक ट्रेन में जा रहे थे, एंड सो वो इंटेलिजेंस में काम करते थे, बट ही नेवर टोल्ड मी व्हाट इट वाज। तो जब भी कोई पूछ रहा था उनसे कि आप क्या करते हैं, वो बताना शुरू कर दिया कि मैं साड़ीज़ बेचता हूँ। मैं देख रहा था ये क्या बोल रहा है, एंड लाइक साड़ीज़ बेचता हूँ, यहाँ से ये साड़ी आती है, वहाँ से ये साड़ी आती है, एंड आई एम लाइक ये क्या हो गया अंकल? And he said, intelligence officers, we always never tell the truth. Wow. I said, but I think he was just kidding around. Yeah. But that made such an impression on me. Yes. And I was like, wow, really? Wow. And then he used to play games. कि एक बार मुड़ के देखो, and I'll be like, look in the back of the bogie, and then he'll say, now tell me how many women, how many men, कहाँ कौन बैठे हैं? I'm like, oh, this is so cool. So somewhere that made an impression as a child. Oh wow, what a cool story. मेरे घर की फैमिली मैन तो मेरी बेगम है क्योंकि वो पूरे परिवार को जो है वो बांध के रखती है, ना सिर्फ हमारे घर को, मतलब मेरे भाई बहन, रिश्तेदार, एक्सटेंडेड फैमिली, सबके साथ में, मतलब वो एक
मतलब सिंक में रहती है, सबके साथ में वो मिलजुलती है और सबका अपडेट रखती है। और मेरी जो, अगर मैं हर जगह पर नहीं जा पाता तो वो उसकी कमी भी पूरी करती है। और ख़ास कर सबसे ज़्यादा मेरे बच्चों को जिस तरीके से और मेरे फैमिली को जिस तरीके से उन्होंने मतलब देखा है, संभाला है, मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि वो मैं खुद करने का कभी वो सपने में भी मैं सोच नहीं सकता। वो शी इज़ अमेजिंग। Isn't it interesting कि हम तीनों के फैमिली मैन औरतें हैं? हाँ Isn't it interesting? अरे हाँ, All of us have picked the strongest women in the family. तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी मतलब बड़ी स्टार कास्ट को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और कभी आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हुई क्या कि अरे निवृत्ति है, जयदीप भी है, मनोज भी है, क्या करें? सेट पर कैसा माहौल होता था? इनके साथ में काम निकलवाना पड़ता था या ये आते थे? और किस तरीके से आप लोग हैंडल करते थे ये स्टार कास्ट को? नहीं, आपका क्वेश्चन इज़ करेक्ट बिकॉज क्योंकि सबको एक एक सीन देते हैं, सबको एक एक स्टाइल देते हैं। ऐसा होता है यूजुअली कि अरे इनको सीन अच्छा सीन नहीं दी, इनको भी देते हैं, वो होता है। बट वो प्रेशर हम नहीं लेते हैं। सबको एक्टर्स जैसे ट्रीट करते हैं कि दे नो, उनको भी पता है कि इट्स नॉट लाइक अ वन मैन्स जॉब कि एक आके पूरा सीन का खा जाए। देयर इज़ नो ग्रेटनेस इन दैट, पूरी सीन वर्क होनी चाहिए। सो ऑल द एक्टर्स जिसके साथ हम काम करते हैं, दे आर वेरी अवेयर कि जब सब अच्छे करते हैं, सब एक दूसरे को इंटरेक्शन अच्छा है, केमिस्ट्री अच्छा है, तब सीन बनती है। सो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि एवरीबडी इज अ रियली गुड एक्टर एंड दे नो देयर जॉब्स, दे नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट दे हैव। एक ही फ्रेम में तीनों देखने मिलेंगे? आपको देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब हम शूटिंग करते हैं तो खाना पीना। तो आपके सेट पे खाने का शौकीन कौन था? किसका डब्बा आता था और वेट करते थे कि अरे बहुत मुश्किल से अभी 6 पैक बना रहा है वरना मैं तो मतलब खाने का बहुत भयंकर शौकीन हूँ। और अगर खासकर लोग ना जब खाने वाले सीन्स होते हैं ना, तो काफ़ी एक्टर्स वो छुपाते हैं या मतलब खाते नहीं है, एक ले लिया और थोड़ा सा फिर वो मुंह चलाते हैं। मैं लेकिन भर के खाता हूँ। एक सीन में मैं पाइनएप्पल खा रहा हूँ और एक तो नागालैंड का पाइनएप्पल इतना मतलब कमाल था, इतना स्वीट और जूसी था कि मैं पता नहीं उसके कितने प्लेट्स खा गया सीन करते करते। और सीन में भी डाल दिया हमने, और हमने सीन में भी डाल दिया। लेकिन मनोज भी बहुत शौकीन है। जब भी जाते हैं ना, ही मेक्स श्योर कि एटलीस्ट 1 or 2 days वी गेट अ फीस्ट, लोकल फीस्ट। कश्मीर में भी इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, इवन इन चेन्नई खुद कुक किया था। तो सीजन 3 में भी किया था कुक। सो या तो एज अ एक्टर राज और डीके, इन दोनों को जब आप लोग मिलते थे तो कभी ऐसा लगता था कि क्रिएटिव डिफरेंस में अगर हम किसी को बोलेंगे तो उसको कैसे बोलें, या राज को कुछ बोलना है तो कैसे बोले, या डीके को बोले, होता था एक दूसरे इनको बोले, या एक होता ना दो, क्योंकि इनके थॉट्स हमेशा मिलते हैं। मैंने सवाल भी पूछा वहाँ पे डीके से कि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम 2 बहनें भी होती फिर भी होता है हमारे थॉट्स नहीं मिलते हैं हम लोग एक टाइम पे। बट आप लोगों ने ये फील किया कि सेट पर जब ये दोनों होते थे तो किस तरीके से इनका थॉट मैच करता था, या आपको कन्वे करने में कौन ज़्यादा बोलते ना सरलता से करता था? कैसे देखते थे आप इन दोनों को? नहीं, एक्चुअली एट ए ह्यूमन लेवल जब आपको एक इंसान सामने से मिलते हैं और उनके जो बिफोर यू गेट ऑन सेट जो हम लोग मिलकर जो सीन्स के बारे में बातचीत करते थे, तो आपको ना एक कंफर्ट लेवल महसूस होता है इनके वर्किंग स्टाइल में और इनके एनवायरनमेंट में। आई विल से दैट फॉर बोथ राज सर एंड डीके सर दैट यू कैन अग्री टू डिसअग्री, और ये सबसे बड़ा एक फ्रीडम मिलती है एज एन एक्टर कि यहाँ पे कोई ईगोज नहीं है। This is one of the rarest sets that I have seen, that everything is happening in the interest of the scene. जो उन्होंने कहा अभी वो मतलब 100% सच बात है कि just because इनको अपनी बात मनवानी है
वो वैसी बात अप्रोच नहीं करेंगे इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सीन। और अगर इनका एक विजन है जो ये आपको बता रहे हैं कि go with what we are saying, just trust this और आप just go with it, vis-a-vis कि ये अपनी बात एक थोपने वाली बात होती है। कई बार एक्टर्स भी वही करते हैं कि अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए, या खाना सीन और पीना सीन, पता नहीं तो ये टर्म्स ही कहाँ से आते हैं मुझे समझ नहीं आता। बट यहाँ पर एक ऐसी लार्जर पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हाउ डू वी बेटर एवरीथिंग ना, वो एक फट से आपको समझ में आता है। वो आपको एक इतनी प्यारी ईज़ और फ्रीडम और एक रिलीफ मिलता है एक्चुअली, कि यहाँ पर ना हम बेझिझक अपनी बात बोल सकते हैं एंड वील मूव फटाफट फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, सीन टू सीन। इट्स अ ग्रेट फ्रीडम। आप क्या देखते हैं जब फ्री होते हैं तो OTT पे, सोशल मीडिया पर क्या देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जब वक्त मिलता है कि ये चीज़ देखनी चाहिए, या किसी ने कह दिया इसलिए देखते हैं, या आपको क्या लगता है मुझे जब मैं फ्री टाइम पे मेरा क्या देखना पसंद होता है आपको? मैं 4-5 लोगों के पूछ के 100% गारंटीड जो अच्छा लगता है वो ट्राई करता हूँ, क्योंकि आई वॉच वेरी रेयरली। So when I watch, I want to make sure कि ये सबसे अच्छा है। So I ask for, are you sure? What is the best? This one. तो उतना दिखता हूँ। सोशल मीडिया तो भयंकर चीज़ है, तो मैं तो ऐप सब डिलीट कर दिया फ़ोन से। तो बट लेकिन जब भी लिंक्स भेजते हैं I see, and as soon as I see, I'm again addicted for the next half an hour कि वहाँ से जाता हूँ। But otherwise, I have a timer on the phone कि बस हो गया, बंद कर दो। आप क्या देखना पसंद करती हैं जब फ्री होती हैं? तो किसी से पूछती हैं आप भी, या ऐसा लगता है कि नहीं देखती हूँ जरा क्या चल रहा है, क्या इन दिनों आया है? जी, मैं एक्चुअली सर से एक स्टेप पीछे हूँ। मेरे पास घर में टीवी नहीं है और ये कॉन्शियस चॉइस है। जी, आई डोंट हैव अ टेलीविजन फॉर सिंस आई बीन इन लाइक फॉर द लास्ट 6 years एक्चुअली नाउ। मैंने वो बिकॉज आई जस्ट फील लाइक, एक तो मैं अकेली रहती हूँ, मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पर, और मेरे साथ आई फील लाइक एक जो अपना जो पर्सनल टाइम होता है ना, आई वॉन्ट टू स्पेंड दैट इन एक्टिविटीज़ विच डोंट मेक मी फील सेडेंट्री। तो मेरी वो रिक्वायरमेंट वहाँ से आती है, तो मैं वही चीज़ें देखती हूँ। मैं एग्जैक्टली यही करती हूँ कि मैं पूछ लेती हूँ, देख लेती हूँ कि यार ये मिस मत करना, ये पक्का देखना है। या फिर जब आपको कहीं कास्ट किया जाता तो इनका पहला काम देख लो ताकि कुछ बोलने के लिए हो, क्योंकि पीपल थिंक कि अरे आपने हमारा काम ही नहीं देखा है, ऐसे कैसे। बट मैं देखती ही नहीं हूँ, मुझे पेशेंस नहीं है, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं वो बीच में नहीं छोड़ सकती। अगर कुछ शुरू किया तो फिर वो पूरा ख़त्म करना है, नहीं तो शुरू ही मत करो। तो मैं ये वाली चॉइस लेती हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें ज़रूर देखी हैं, और मैं थिएटर जाना बहुत पसंद करती हूँ। वहाँ मैं अपने आप चले जाती हूँ अकेले, नो प्लान्स नीडेड। बट मुझे कम्युनिटी फीलिंग इतनी ज़्यादा पसंद है ना ऑफ वॉचिंग समथिंग, दैट मुझसे घर पे बैठते देखते बनता नहीं है एक्चुअली। आप क्या देखना पसंद करते हैं? मैं इन दोनों से बहुत आगे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है फिल्में देखना, सीरीज़ देखना, और सिनेमा हॉल में तो मैं अकेले भी जाकर फिल्म देखता हूँ। अभी रिसेंटली एक मराठी फिल्में देखी मैंने, साबर बॉन्डा और दशावतार, अकेले देखने गया था, और बहुत अलग दोनों किस्म की फिल्में थी। और अभी हक देखी मैंने, वो भी बहुत कमाल की लगी मुझे फिल्म। सुपर्ण ने डायरेक्ट की है, हमारे सीज़न 2 की को-डायरेक्टर भी थे वो, और राइटर भी थे। वो बहुत बढ़िया फिल्म है। और सीरीज़ भी मैं बहुत देखता हूँ। मेरा सबसे फेवरेट सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड। मतलब मैं पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ, पूरा 5 सीज़न। तो अब आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये रेकमेंड कर देंगे। करेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।